काली माता मंदिर में जो यहाँ पर पूजा पाठ और इस मंदिर को विधिवत रूप से चला रहे हैं हनुमान जी दिग्वृत्ता हमारे मध्य बने हुए हैं। महाराज जी, ये जो मंदिर में बनाने की आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे ये संभव हो पाया, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो मैनपाल भाई, जितने भी आपके ये आज तक के चैनल के ऊपर जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं ना, उन्हें सबको नमस्कार, जय माता की, राम राम। अब बताओ क्या पूछ रहे हो। जो मंदिर का जो आपने ये बनाने की ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे संभव हुआ कि ये मंदिर आपने एक भव्य दरबार बना लिया आज। मैं 2003 में जैसे कि पूजा पाठ में लगा था। हमारे गांव में ही राम कुमार जोगी थे, बाबा केदारनाथ जी के दो थे। तो वो सरपंच था हमारा भाई, ताऊ का लड़का, उनके कुआ के ऊपर में रहता था। वो पंच थे उस टाइम के ऊपर, तो उनका जाना आना जाना वहाँ रहता था कुआ के ऊपर। तो एक दिन मैंने भी कहा कि भाई ताऊ, जो काम आप ना हो ये काम मेरे को सिखाओ आप। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे कि ये काम क्या करेगा, कुछ और कर ले, लेकिन एक क्या है, दिलचस्पी थी पहले से ही, बचपन से ही इस काम के लिए। तो मैंने उनसे कही, तो वो कही कि भाई आज शनिवार से तैयार हो जाना आप, शनिवार से मंदिर में आ जाना। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान का मंदिर है, बढ़िया मंदिर है, अच्छा मंदिर है, बाबा केदारनाथ जी की समाधि है। तो उनके वो पुजारी हैं, क्योंकि जोगी हैं वो जात के। उन्होंने शनिवार से मेरे को वहाँ बुलाया। मैंने देखा वहाँ तो एक कोटड़ी है विशेष, बाबा भैरू जी की, जो बाबा केदारनाथ जी पूजा करते थे, जो मुसाण का भैरू है, उनकी कोटड़ी है। उस कोटड़ी के अंदर हम पूजा पाठ भी करी, मैंने करी वहाँ पर 7 साल ताऊ के साथ रह गए। तो उन्होंने जैसा भी, बहुत अच्छे थे वो, और बढ़िया बाबा भैरू के बहुत अच्छे भगत थे। उनसे मेरी जैसे कि सब कुछ मेरे को सिखाने के बाद में 8-7 साल बाद में फिर भाई वो भगवान के घर चले गए। हमने उनकी बढ़िया एक समाधि बनवाई यहाँ पर बनी में। फिर मेरा कोई जैसे कि इसी भक्ति भाव, भक्ति के संबंध में ही कोई ऐसा था कि कोई क्रिया थी, एक वो क्रिया आदम में रहेगी, बीच में रहेगी। तो मेरा फिर मैं सोचा कि भाई अब इसको कौन बताएगा। मैं फिर यहाँ एक बिसा काम है, तो ताऊ के रिश्तेदार है, लड़की भी आई है, ये अपना राजस्थान में खेतड़ी के पास में। वहाँ गया तो वहाँ भी मेरी कोई बस कोई ना, उन्होंने बताई कोई बात, उनका समझी है, एक दो बात बताई, लेकिन जो बात मैं पूछना चाहता था ना, वो बात पास में नहीं, कोई लवाई नहीं लगी वो बात। उसके बाद मैं उनकी समाधि के ऊपर रोज़ाना सुबह सुबह पहले पानी डाला मैंने 4-5 साल। ताऊ राम कुमार जी जो मेरे गुरु जी हैं, उनकी समाधि के ऊपर। तो आगे से बाबा जी सागरनाथ जी हमारे यहाँ यह स्थान है बड़ी के अंदर बाबा का। तो बाबा जी सागरनाथ जी आगे से आने लग रहे, बोले भाई कहीं भी चला जा, उस बात को सिवाय मेरे मैं ही बता सकता हूँ, तेरे को कोई नहीं बता सकता। तो मैंने सोचा कि भाई बाबा को क्या पता लग गया। तो दूसरे दिन सुबह मैं पानी गाल के और बाबा जी के पास चले गया वहाँ अस्तान के ऊपर। वहाँ बाबा से बात हुई, बोले भाई तू राम कुमार का ऐसे ऐसे शिष्य है, उनसे तन सीख क्या है। वो मुसाण के भैरू थे, लेकिन बोले मैं तेरे को एक बात बता देता हूँ, तू जिस चीज़ की पूजा करता है ना, तू माता काली की पूजा कर, और माता काली का ही जिसकी तू पूजा करता है वो माता काली का शिष्य बेटा है, जो मुसाण का भैरू है। तो माता को जैसे आप पकड़ लो, ये उदाहरण है कि भाई माता को पकड़ लो तो बेटा कहाँ जाएगा। बाबा जी अच्छे भगत थे वो भी, माता काली के बहुत ही, उनको जानते भी, यहाँ गुहांड में भी, एरिया में भी, गांव में तो जानते हैं। लेकिन बाबा जी भी बहुत अच्छे ही थे। उन्होंने फिर कहा कि भाई जैसे वो इस विद्या में क्या है कि गलत काम है, तो गलत काम नहीं करना है, पहले तो मेरे सिर के ऊपर हाथ टेको, और जहाँ हम बैठे हैं इस स्थान के में सौगंध खाओ कि भाई कभी ज़िंदगी में भविष्य में भी कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, जो भी हमारे हाथ से होगा वो अच्छा ही करेंगे। हमने उनके सिर के ऊपर हाथ टेक किया, उनसे बातचीत करी। तो बाबा जी के पास में रहा। ये 2008 की फ़ोटो है मेरी, ये धोना की फ़ोटो है वहाँ की, जिस दिन मेरे सिर के ऊपर ये देखो, ये फ़ोटो है। तो उन्होंने ये आशीर्वाद दिया था उस दिन से कि भाई आप आज से मेरे पास आ जाओ। तो मैं बाबा जी के पास में रहा 6 साल लगातार। उसके बाद में भाई ऐसा होया कि बाबा जी ने कहा कि भाई मंदिर बना लो। तो मैं घर में, जो मेरा गुरुजी राम कुमार जी था, उन्होंने एक स्थान बनवाया था भैरों का घर में। तो घर में कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई रोने वाला आ गया, कभी कोई आ गया। तो पिताजी ने कहा कि भाई आप ऐसा करो कि ये बाहर बनाओ, तो मेरे को जगह दे दो। तो उन्होंने ये 5 गुणा जो अपनी जगह थी, ये जगह दी कि भाई तू इसमें मंदिर बना ले, और जो भी करना है तेरे को यहाँ कर। उस दिन से हमने ये देखा। तो हमें खुद को ये पता नहीं है कि माता का मंदिर कैसे बन गया।
मेरे को खुद को ये पता नहीं है कि कैसे बन गया, क्योंकि भाई एक संत का आशीर्वाद था, गुरुजियों का आशीर्वाद था सिर के ऊपर। तो मैं जिस आदमी के पास भी गया, मेरा बड़ा ही सहयोग किया, इस गांव का, मेरा परिवार का और गुहांड का और पूरे गांव का बड़ा ही सहयोग है इसके ऊपर। बहुत ही आशीर्वाद है मेरे ऊपर भी और इस मंदिर के ऊपर भी बड़ा सहयोग है गांव का। तो हमने ये प्रक्रिया चलाई तो 12/12/2012 मैं मैंने वो मंदिर बना के बिल्कुल संपूर्ण कर दिया था। लेकिन इसमें कुछ काम था, बाकी था, अधूरा था। और मंदिरों के काम तो वैसे चलते रहते हैं, कभी ये पूरा होता ही नहीं है। हमने ये मंदिर अभी भी काम चलता ही रहता है इसमें साल सवाई। लेकिन अब ये ठीक है, माता रानी का ऐसा आदेश है कि भाई यहाँ पर जो भी कोई यात्री आता है, बाहर से आते हैं या गांव के आते हैं या गुहांड से आते हैं, उन सब के काम खूब अच्छी तरह से होते हैं। भक्ति लाइन से पहले आप एक कौन से चित्र में कार्य करते थे? मैं भक्ति लाइन से पहले मैं लोक गायक, हरियाणी लोक गायक हनुमान डिगरोता के नाम से मेरे को जानते हैं। मैंने अच्छी, जैसे इस मामले में भी, रागनी के मामले में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। बड़े बड़े कलाकारों के साथ में मेरा रंग काट भी हुआ है और मेरा भी नाम था। भाई मैं ये तो नहीं कहता कि 100 को 100 था, लेकिन 20% नाम मेरा भी था कि मार्केट में कि भाई डिगरोता में भी कोई गाता है। तो ये मेरा पहले मैं बचपन से ही गाता था। उस टाइम के ऊपर क्या था कि मास्टर जी ओम प्रकाश जी शर्मा जी है हमारे यहाँ, तो उन्होंने ये स्कूल खोल रखी थी, प्राइवेट स्कूल थी हमारे गांव में ही। तो मैं उस गांव में पढ़ता था, स्कूल में मास्टर जी के पास जाता। तो बाल सभा होती थी पहले शनिवार को, अब तो पता नहीं होती है कि नहीं होती है। तो मास्टर जी मेरे को विशेष वो बुलाते कि भाई 1-2 भजन जैसा भी तेरे को आता है ना, वो भजन आप सुनाओ। तो सबसे पहले तो मेरा गाना बजाने का मास्टर जी ने बड़ा ही मेरा उसमें बहुत सहयोग हुआ। फिर उसके बाद में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए, तो आसाराम प्रजापत मेरा गांव का जो सत्संग करता था, मैं उनके साथ में, मेरा दादाजी था तुलसी राम जी, और जो मेरे साथ के और भी साथी थे, उनके साथ में हो गया भाई जो सत्संग का प्रोग्राम हो, उनके साथ में जाने लग गया। मैं 1-2 भजन गाने लग गया, 1-2 गाने लग गया। फिर ऐसे ही करके और भजन और भी ज़्यादा हो गया याद। फिर मेरा ये परिवार भी, मेरा चाचा है जोगेंद्र सिंह नाम है जिसका, उनका भी मेरे ऊपर बड़ा ही सहयोग रहा है। उनने मेरे को बहुत सिखाया है। और फिर उसके बाद में एक मेरा छोटा भाई है डालू, जो कि मार्केट में आज भी जाता है, उसका भी 20% नाम है, उसका भी मेरे ऊपर बड़ा सहयोग है। और ये सोचो कि भाई उन्होंने मेरी इतनी मदद करी, और ये गाओ ऐसे गाओ, रियाज करवाना, क्योंकि गान का मामला ऐसा है कि उसमें अगर से रियाज करेगा कलाकार तो आगे बढ़ेगा, और अगर से रियाज नहीं करेगा तो सोच लो वो पीछे है। ये विद्या है। अब मेरा ऐसा हो गया कि मैं उस विद्या से थोड़ा वंचित हूँ। कोई अगर से कोई अपना, जैसे आप हो, कोई और भाई है, वो आ जाते हैं कि भाई ये प्रोग्राम आपको करना है, तो मैं देख लेता हूँ भाई ये अपना आदमी है, जाना पड़ेगा। तो जैसा भी भगवान का आदेश है, 1-2 परमात्मा के भजन सुना देता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मेरा अब काम भक्ति भाव का, ये मैं इस मंदिर में ही बैठता हूँ। ये काली माता मंदिर डिगरोता धाम के नाम से है। बाबा भैरू जी की भी थरपना है, बाबा जी सागरनाथ जी की भी है, बाबा बजरंगबली की भी है, बाबा केदारनाथ जी की भी समाधि है यहाँ पर। क्योंकि मेरे को रास्ता बाबा केदारनाथ जी की वहाँ से कोठड़ी से ही मिला था। और भाई जैसा भी, जो भी जितने भी यात्री यहाँ पर आते हैं, मैं मेरे मुंह से तो नहीं कह रहा ये बात, लेकिन आप आते भी रहते हो यहाँ, और पहले भी आए हो। बात आप कभी भी आना शनिवार या मंगलवार को, उस टाइम के ऊपर यहाँ 20-30-50 आदमी आपको मिलते हैं, तो उनसे आप पूछना मेरे बगैर। मेरे ख्याल से शायद माता रानी ने कोई आदमी नहीं होगा कि जो सच्ची भावना से, श्रद्धा से, जिसने यहाँ पर मन्नत मांगी, माथा टेका, उसकी सबकी मनोकामना पूर्ण हुई।